ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतज्ञ करें। यानी सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके कृतज्ञ करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्राय और साय अग्नि में चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समदा का दान देना ही अग्नि यज्ञ है। अग्नि में सामग्री आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। दिज्जों का जब तक विवाह न हो जाए उनके लिए अग्नि में समदा की आहुति, व्रत अथवा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। हे दिज्जों, जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्माश्रम, ये तीन नियम होते हैं। इनको निभाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सभी के ऊपर ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनकी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। हे ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है। अतः प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में आहुति जरूर देनी चाहिए। इससे आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्य की 2 आहुति अवश्य देनी चाहिए। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निर्मित हवन कर्म करते हैं वह देव यज्ञ और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ कहलाता है। जो हम पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, वह पितृयज्ञ कहलाता है। वेदों के नित्य अध्ययन और श्रद्धा को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बाहरों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषक हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने बार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के बार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद शिवजी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक बार बनाया। तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये बार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन बारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिमंडल मंडप में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी बार के अधिपति मंगल, विष्णु बार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के बार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र बार के स्वामी शुक्र व यम बार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने बार में ही कई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि, धन और संतान देते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 बारों को फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होता है। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियाँ हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदी। प्रथमा में अग्नि तथा ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करनी चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं।
इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश होता है। इंद्रदेव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देता है। रविवार को सूर्यदेव, अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाली है अथवा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए हनुमान जी की और काली की पूजा करें। उड़द, मूंग, अरहर, गुड़ आदि दान करें। बुधवार को भगवान गणेश जी का पूजन करें और साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र यज्ञोपवीत तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और खीर का प्रसाद समर्पित करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं को तथा ब्राह्मणों का पूजन करें और शुक्र देव की आराधना करें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का प्रदान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने के लिए शनिदेव की आराधना करें, साथ ही रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो देवताओं के निमित्त विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले को आरोग्य प्राप्ति होती है, धन आता है, सुख समृद्धि आती है। मंगल कार्यों के प्रारंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं बावली बनाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परपाक में अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं सारी परेशानी और कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।